परवेज इलाही कल शेर तो आज सवा शेर। इंकशाफ किया कि हुकूमत के 10 से 12 अरकान ऑपोजिशन की सेफ कस्टडी में हैं। कल उन्होंने कहा था कि आप सोच भी नहीं सकते कि ऑपोजिशन को कितने ज्यादा अरकान की हिमायत हासिल है। एक इंटरव्यू में कहा कि वो अब भी हुकूमत के साथ तो हैं मगर नए फैसले के लिए बातचीत जारी है। इत्तेहादियों का झुकाव 100% ऑपोजिशन की जानिब है। जरदारी साहब काफ लीग के इत्तेहादी हैं और काफ लीग उनकी इत्तेहादी है। हुकूमत वाले जिनकी तरफ देखते थे उनका बयान आ चुका कि वो न्यूट्रल हो चुके हैं। इमरान खान काफ लीग से और MQM से मिलने आए तो असल मसले पर बात ही नहीं की। PTI वाले खुद कह रहे हैं कि माइनस बुजदार ही हल है। कल के इंटरव्यू पर भी कायम है। गुज़िश्ता रोज इंटरव्यू में परवेज इलाही ने कहा था कि हुकूमत को सीखने का मौका ही नहीं मिला। बच्चे को नीचे उतारेंगे तो सीखेगा। 3.5 साल नैपियां ही बदलते रहे। हंसते हुए कहा कि अब इसलिए नैपी नहीं बदल रहे कि नैपी भी महंगी हो गई है। पेशावर से कोई मदद नहीं आ रही। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का अमल दखल नहीं। उनके लिए जो भी आए वो ठीक है। DG ISPR ने कहा कि फौज न्यूट्रल है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जलसे में कह दिया कि न्यूट्रल जानवर होता है, इसलिए कहता हूँ पहले सोचो फिर तोलो फिर बोलो। रहनुमा काफ लीग परवेज इलाही का इंटरव्यू। कहा इमरान खान कहते हैं कि अभी तक मैं उनकी मान रहा था तो फेल हो गया। इमरान खान से शिकवा करते हुए कहा कि खान साहब ने सबसे हाथ किया, हमारी तरफ से वफादारी, उनकी तरफ से धमकियां। नैब को कहा मोनिस को पकड़ो, हुकूमत का कोई साथ नहीं दे रहा। हमारे साथ जरदारी हैं, MQM है, बाप पार्टी है, मिलकर फैसला करेंगे। खान साहब की ड्यूटी है कि वो ऑपोजिशन की तरफ झुकने वाली जमातों को अपने हक में वापस करें। वो ये पहले कर लेते तो बेहतर होता। आज वो एक वोट वाले की तरफ जा रहे हैं। वजारत आला के सवाल पर परवेज इलाही ने कहा कि इस वक्त PTI सत्ते में है। हमने कहा था वजारत आला पंजाब दें, फिर आपके लिए भी वोट कर लेंगे। शहर इक़्तिदार में ऑपोजिशन इत्तेहाद की MQM के साथ बैठक। MQM की दावत पर सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की MQM क़यादत से पार्लियामेंट लॉजेस में मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद पर इब्तिदाई मुशावरत। MQM पाकिस्तान का बाज़ मुतालिबात मानने की सूरत में ऑपोजिशन का साथ देने का इशारा। आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ और दीगर ऑपोजिशन रहनुमाओं की MQM के साथ बैठक मौलाना फजल रहमान की क़यामगाह पर हुई। मुलाकात में ऑपोजिशन रहनुमाओं का तहरीक अदम एतमाद पर पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। इजलास में तमाम हुकूमती इत्तेहादियों का पायदार जमहूरी सफ़र के लिए ऑपोजिशन का साथ देने पर इत्तेफाक। ऑपोजिशन की तमाम जमातें लॉन्ग मार्च में शरीक होंगी। इजलास में इत्तेफाक। मुज़ाकरात में आसिफ जरदारी की जानिब से कराची के हवाले से MQM के मुतालिबात पर यकीन दहानी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का तरीन ग्रुप से राबता। जराये का कहना है कि परवेज इलाही आइंदा 2 रोज़ में जहांगीर तरीन ग्रुप से मुलाकात करेंगे। तरीन ग्रुप के रुकन फैसल हयात जबवाना की राबते की तस्दीक करते हुए उनका कहना था कि सियासी लोग हैं, मुलाकातों के लिए दरवाजे खुले हैं। मुस्लिम लीग नून के हमजा शहबाज भी तरीन ग्रुप से मिल चुके हैं। हमारे नंबर्स पूरे हैं, तहरीक अदम एतमाद में ऑपोजिशन को शिकस्त देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान पर आज़म। बनीगाला में मुशावरती इजलास में तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने पर मुशावरत। गवर्नर सिंध की MQM समेत इत्तेहादियों के साथ राबितों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म इमरान खान से कराची से ताल्लुक़ रखने वाले PTI अरकान असम्बली की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सिंध हुकूक मार्च की कामयाबी पर सूबाई तंजीम को सराहा। बदलती सियासी सूरत हाल पर PTI सिंध की क़यादत को अहम टास्क दिया। इमरान खान के लिए 10 लाख बंदे जमा करना कम कर दी उसने कुछ। उसने 1 करोड़ नौकरियां दी है। वो 1 करोड़ बंदा तो आएगा जिसको नौकरी मिली है। हफ्ता 10 दिन में नई हुकूमत आ रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दावा। ये भी कहा कि MQM के मुतालिबात पर बिलावल भुट्टो को कोई इख्तिलाफ नहीं। मशवरा दिया कि गवर्नर हाउस और प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो यूनिवर्सिटीज़ बन गई हैं उन्हें बंद न करें। इन यूनिवर्सिटीज़ के तालिब इल्म अब अपने आखिरी साल में हैं, इनको पास हो जाने दें। नूरियाबाद पावर रेफरेंस में वज़ीर आला सिंध और दीगर मुल्ज़िमान पर आज भी फ़र्द जुर्म आयद न की जा सकी। मज़ीद समात 21 अप्रैल तक मुलतवी।
नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि पाकिस्तान में इमरान नियाजी की तकरीरें नौजवानों के अखलाक और तरबियत को ख़राब कर रही हैं। पैमरा इमरान खान की तकरीरों पर पाबंदी लगाए। सुप्रीम कोर्ट हुकूमती वज़रा की तकरीरों का अज खुद नोटिस ले। वज़ीर आज़म और वज़रा की सांसें फूली हुई हैं, उन्हें शिकस्त नजर आ रही है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के हुक्म के खिलाफ जलसे करने और रियासती वसाइल के इस्तेमाल पर इमरान खान को सजा दी जाए। इमरान खान अपने तर्ज अमल से बता रहे हैं कि उन्हें आईन और कानून का एहतराम नहीं। मुल्क को किसी भी बहरान से बचाने के लिए बार काउंसिल का सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन भोन का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने 10 लाख अफराद लाने का ऐलान कर दिया है। मौलाना फजल रहमान ने भी मार्च का ऐलान कर रखा है। पार्लियामेंट के नुमाइंदों को असम्बली में जाने से नहीं रोका जा सकता। मौजूदा सूरत हाल में आईनी बहरान पैदा होने का खदशा है। सुप्रीम कोर्ट ऐसा हुक्म दे कि मुल्क में बहरान पैदा ना हो। पीपल्स पार्टी ने आसिफा भुट्टो जरदारी से ड्रोन कैमरा टकराने के वाक़े पर DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को खत लिख दिया। पार्टी एलामी के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी ने खत लिखकर DGISI से इस वाक़े की शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस का लदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नए ऑर्डिनेंस के तहत बल्दियाती इंतखाबात कराने से रोक दिया। इंतखाबात पुराने लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत कराने का हुक्म। अदालत ने CDA मजदूर यूनियन, CDA ऑफिसर्स एसोसिएशन और दीगर की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। लोकल गवर्नमेंट एक्ट की मौजूदगी में ऑर्डिनेंस के जरिए नया बल्दियाती निज़ाम लाने को चैलेंज किया गया था। कराची के इलाके लियाकताबाद में इमारत से गिरकर नौजवान की हलाकत की जिम्मेदार पुलिस करार। पुलिस की इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक इमारत पर छापा गैर कानूनी था। शादीशुदा जोड़े से पुलिस का रिश्वत तलब करना नौजवान की मौत का सबब बना। 2 मार्च को लियाकताबाद के रिहायशी नबील और आसिया ने पसंद की शादी की। लड़की के वालिदैन ने अगवा का मुकदमा दर्ज कराया। अदालत में लड़की के बयान और जमानत के बावजूद पुलिस ने लड़के के घर गैर कानूनी छापा मारा। इंस्पेक्टर शकील और सब इंस्पेक्टर आमिर के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश। वज़ीर दाखिला शेख रशीद से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात। शेख रशीद ने कहा कि कई बार कह चुके हैं शिकस्त ऑपोजिशन का मुकद्दर है। इमरान खान के खिलाफ ऑपोजिशन के मनफी हथकंडे नाकाम होंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत के साथ हैं, ऑपोजिशन की साजिशें नाकाम होंगी। मोनिस इलाही के खिलाफ नैब में कोई इंक्वायरी ज़ेर इल्तिवा नहीं। मोनिस इलाही को गिरफ्तार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नैब की वफाकी वज़ीर मोनिस इलाही को गिरफ्तार करने से मुताल्लिक़ खबरों की तरदीद। कहा तमाम क़यास आराइयाँ बेबुनियाद हैं। लाहौर में परवेज़ इलाही की तस्वीर और पंजाब की मजबूरी है। परवेज़ इलाही वज़ीर आला ज़रूरी है कि तहरीर पर मबनी पैनाफ्लेक्स लगना शुरू हो गए। मुस्लिम लीग काफ के मरकजी दफ्तर के बाहर परवेज़ इलाही के हक में पैनाफ्लेक्स आवेजा है। पैनाफ्लेक्सेस मुस्लिम लीग काफ यूथ विंग की जानिब से लगाए गए हैं। परवेज़ इलाही ने कहा पता चलते ही उन्होंने वो बैनर्स हटवा दिए। और पेशावर में बाप बेटी का मुनफरिद एजाज, दोनों ने एक ही दिन PhD की डिग्री हासिल की। डॉक्टर मसूद खान ने मैकाट्रॉनिक्स और उनकी बेटी डॉक्टर नादिया मसूद ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में PhD की। डॉक्टर मसूद का कहना था कि बच्चों की तालीम में लड़के और लड़की का फर्क नहीं होना चाहिए।